हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो टॉपिक है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। ठीक है, आज हम लोग टेक्सटाइल को पढ़ेंगे। ठीक है, टेक्सटाइल में भी एक पार्ट आता है प्रिंटिंग का। ठीक है, प्रिंटिंग का यानी कि छपाई का, उसके बारे में आज हम जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे छपाई होती क्या है, प्रिंटिंग होती क्या है। तो किसी भी वस्त्र का, जो वस्त्र बन चुका है, बुन चुका है, उस पर उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम रंगों के माध्यम से, रंगों से जो है क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की डिजाइन और आकृति को छापते हैं। ठीक है, छापा जाता है इसमें, वो होती है प्रिंटिंग। जब हम किसी बुने हुए वस्त्र में रंगों के माध्यम से डिजाइन या फिर नमूना अंकित करते हैं, वो क्या होता है, वो भी छाप कर। ठीक है, छाप कर करते हैं तो होता है प्रिंटिंग। ठीक है, तो प्रिंटिंग क्लियर हुआ। प्रिंटिंग क्या होती है, प्रिंटिंग के टाइप्स देखेंगे। प्रिंटिंग की स्टाइल, कितने स्टाइल में प्रिंटिंग करी जाती है, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टाइल। स्टाइल, प्रिंटिंग की तीन स्टाइल है। ठीक है, प्रिंटिंग की कितनी स्टाइल है, तीन, जो कि है, सबसे पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट स्टाइल। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट स्टाइल। इनडायरेक्ट स्टाइल। तीसरा आता है डिस्चार्ज। ठीक है, कौन सा आता है, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज स्टाइल। अब इन तीनों के स्टाइल समझेंगे। मतलब स्टाइल क्या होती है, इन तीनों ही स्टाइल से हम जो है प्रिंटिंग करते हैं। हम कोई सी भी प्रिंटिंग करेंगे, कोई सी भी प्रिंटिंग करेंगे, उसमें इन तीनों में से कोई एक स्टाइल जरूर होगी। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक स्टाइल जरूर होगी, चाहे वो डायरेक्ट होगी या फिर इनडायरेक्ट होगी या फिर डिस्चार्ज होगी। ठीक है, या तो हम रंग को कपड़े पर प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे या फिर अप्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे। मतलब किसी चीज के माध्यम से रंग को लगाएंगे, या फिर रंग को, पूरे कपड़े को रंग करके उससे बीच बीच से रंग को हटा देते हैं। ठीक है, इन तीनों स्टाइल में ही प्रिंटिंग की जाती है। इतना क्लियर हुआ। मतलब स्टाइल क्या होता है, कोई सी भी प्रिंटिंग जब हम करेंगे, कोई सी भी प्रिंटिंग, तो इन तीनों स्टाइल के माध्यम से ही करेंगे। या तो वो प्रत्यक्ष होगी, या तो वो अप्रत्यक्ष होगी, या तो डिस्चार्ज होगी। तो क्लियर, इतना क्लियर। स्टाइल हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे प्रिंटिंग के प्रकार। ठीक है, प्रिंटिंग के प्रकार देखेंगे हम, कितने तरीकों से प्रिंटिंग करी जाती है, वो आज हम देखेंगे। अब तो सबसे पुरानी, जो सबसे पहले छपाई हुई है, सबसे पुरानी जो है, वो कौन सी है, ब्लॉक छपाई। ठीक है, कौन सी, ब्लॉक। तो हम ब्लॉक छपाई के बारे में देखेंगे। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लॉक छपाई, ब्लॉक छपाई। ठीक है, ब्लॉक छपाई हम देखेंगे। ब्लॉक छपाई, एक लकड़ी के टुकड़े में एक ब्लॉक बनाया जाता है। और वो ब्लॉक कैसे बनाया जाता है, इस टाइप से। वो कोई सा भी डिजाइन हो सकता है, मेन तो इस तरीके से बनता है। इस लकड़ी का टुकड़ा हुआ, या फिर गोल लकड़ी का टुकड़ा लिया, ठीक है, या फिर ऐसा लिया। इन सब में लकड़ी के टुकड़े ऐसे बना बना करके इसमें बीच में डिजाइन बना देते, कोई सी भी डिजाइन बना दी। और इस टाइप से कोई सी भी डिजाइन बना दी इसमें हमने, लकड़ी में। और उस तरीके से ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ब्लॉक। लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा या फिर किसी भी मेटल का, किसी भी मेटल के टुकड़े को जिस पे डिजाइन उकेरी गई हो, वो ब्लॉक होता है। एक इसका उदाहरण देंगे, जैसे हम लोग स्टाम्प पे लगवाते हैं ना मोहर, जो मोहर आती है वो इसी प्रोसेस पे कार्य करती है। ठीक है, जो मोहर आती है वो इसी प्रोसेस पे कार्य करती है। ब्लॉक होते हैं, इसमें डिजाइन छपी होती है। और ये जो डिजाइन उकेरी जाती है ना, वो कितने इंच की होती है, ये आपको याद रखना है। जो इसमें डिजाइन उकेरी जाती है वो आधा इंच,
आधा इंच अंदर तक लकड़ी को उकेर दिया जाता है, उसमें डिजाइन को उकेरा जाता है, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा लिया जाता है, उसमें से बीच बीच से लकड़ी हटा दी जाती है और जो डिजाइन रखनी है उसको उसी में छोड़ दिया जाता है, तो डिजाइन अच्छे से उकर जाती है। तो ये आप ब्लॉक सबने देखे होंगे, सबने, मतलब ये ऐसा है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। ज्यादातर हम लोग बचपन में बनाते हैं, ऐसे ब्लॉक प्रिंटिंग बनाते हैं आलू के माध्यम से। आलू के माध्यम से वो जो तुरंत बनाते हैं हम लोग, एक आलू लेते हैं, उसको बीच से कट करके उसमें कोई सी भी डिजाइन बना देते हैं, ठीक है, और बीच से उसको जो है हम लोग चाकू की मदद से उससे बीच बीच से आलू हटा देते हैं और डिजाइन वाला पोर्शन छोड़ देते हैं। ये वाली प्रिंटिंग प्रिंटिंग तो सबने ही की होगी बचपन में, ठीक है। तो ये जो होता है उसी तरीके से ये ब्लॉक प्रिंटिंग कार्य करता है, ठीक है। और जो ब्लॉक प्रिंटिंग में जो उकेरा जाता है डिजाइन, ये क्वेश्चन पूछा गया, ब्लॉक प्रिंटिंग में जो डिजाइन उकेरी जाती है तो लकड़ी को कितने इंच गहरा काटा जाता है, तो आधा इंच गहरा काटा जाता है। क्लियर, आधा इंच गहरा काटा जाता है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग समझ में आई, ठीक है। ये सबसे साधारण है, सबसे साधारण और सबसे पुरानी डिजाइन है, सबसे पहले इसी में कार्य किया जाता था। इसमें क्या करते हैं, ब्लॉक लेते हैं, एक बर्तन में कलर का पेस्ट बनाकर रखते हैं और एक फॉर्म पास में रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कलर में हम ब्लॉक को डुबोते हैं और उसके बाद कपड़े पे डायरेक्ट उस ब्लॉक को रख देते हैं, तो डिजाइन सुंदर छप जाती है। कभी कभी एक्स्ट्रा कलर लग जाता है तो हम फॉर्म पे उसको हल्का सा पोंछ देते हैं, और कभी कभी ये प्रोसेस होता है कलर को हम पूरा फॉर्म पे उड़ेल लेते हैं, फिर उस फॉर्म के माध्यम से ब्लॉक पे कलर लगाते हैं। तो इतना क्लियर हुआ, ये सबसे पुरानी है। और ठीक है, लकड़ी या फिर धातु, किसी भी धातु का, ज्यादातर लिनोलियम का होता है, ठीक है। इसका लकड़ी और लिनोलियम 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 धातु का होता है, ठीक है। क्लियर, लकड़ी और लिनोलियम धातु का मेन होता है, और भी किसी भी धातु से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ ब्लॉक छपाई क्या होती है। ब्लॉक छपाई एक सबसे पुरानी पद्धति है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम स्टेंसिल छपाई। नेक्स्ट कौन सी है, स्टेंसिल छपाई। स्टेंसिल छपाई, जब हम इस छपाई की बात करते हैं ना, जब हम स्टेंसिल छपाई की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये स्टेंसिल छपाई का उद्भव कहाँ हुआ, ठीक है। इसका उद्भव कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, जापान में। जापान में इसका उद्भव हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेंसिल छपाई का उद्भव कहाँ हुआ, जापान में हुआ। जापान में स्टेंसिल छपाई करी जाती है, ठीक है। वहीं से इसका प्रादुर्भाव हुआ था स्टेंसिल छपाई का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक सीट लेते हैं कागज की, हार्ड कागज होना चाहिए, यानी कि दफ्ती या फिर किसी पे पॉलीथीन, किसी प्लास्टिक पेपर पे। इस पे क्या करते हैं, जो डिजाइन बनानी होती है वो हम बना लेते हैं, ठीक है। जो डिजाइन बनानी होती है वो हम बना लेते हैं। फिर क्या होता है, जो डिजाइन बनानी होती है वो हम बना लेते हैं स्टेंसिल पे, ठीक है। और जो स्टेंसिल होता है, इसको जो डिजाइन हमें बनानी होती है, जो डिजाइन हमें छापनी होती है, उसको बीच से कट करके निकाल देते हैं। जैसे ये इस पे हमें कलर करना है, तो हम ये इस पोर्शन को हटा देंगे, ठीक है। इस पोर्शन को काट के हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इसको हटा देंगे बीच से काट काट के, फिर क्या होगा, ये हमारा एक स्टेंसिल तैयार हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, स्टेंसिल। पेपर या किसी भी हार्ड हार्ड जो पॉलीथीन पेपर होता है, उस पे हम जब किसी डिजाइन को बना के उसको काट करके एक सीट तैयार कर लेते हैं, तो वो स्टेंसिल सीट होती है। इसको क्या कहेंगे, स्टेंसिल सीट। ये हुआ स्टेंसिल सीट, ये जापान से उद्धृत थी, ठीक है। जापान से ये स्टेंसिल छपाई जो है चली थी, ठीक है। और इसमें जब क्या होता है, स्टेंसिल सीट बना लेते हैं, जब हमको इसमें छपाई करनी होती है तो इस स्टेंसिल को रखते हैं किसी भी कपड़े पे रखते हैं,
फिर उसके बाद ऊपर से एक कॉटन के माध्यम से कलर को लेके इसमें ऐसे ऐसे कर कर भर देते हैं। तो क्या होता है, जहाँ पे ये हार्ड पेपर होता है ना, वहां पे डिजाइन नहीं लगती, और जहाँ पे ये कट होता है वहां पे वो कलर लग जाता है। हमें जिस कलर को जहाँ पे सहायता करनी होती है उस जगह पे वही कलर भर देते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। स्टेंसिल छपाई में एक स्टेंसिल की जरूरत होती है जो कि बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग छपाई, इस दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे कि दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। जो स्क्रीनिंग है ना वो स्टेंसिल का ही सुधरा हुआ रूप है। जो स्क्रीनिंग छपाई है वो क्या है, स्टेंसिल का सुधरा हुआ रूप है। स्क्रीन छपाई या फिर छपाई स्क्रीनिंग छपाई क्या है, इसमें एक फ्रेम लगता है। क्या होता है, फ्रेम का यूज होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी छपाई है जिसमें फ्रेम का यूज होता है। कौन सी ऐसी छपाई है जिसमें छपाई करने के लिए एक हम फ्रेम का यूज करते हैं, तो वो स्क्रीनिंग छपाई है, ठीक है। और ये क्या है, ये स्टेंसिल छपाई का सुधरा हुआ रूप है। स्टेंसिल छपाई जो अभी हमने पढ़ी थी इसके पहले, उसका सुधरा हुआ रूप है। उसमें क्या करते हैं, कट करके रखते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक फ्रेम लेते हैं, ठीक है, एक फ्रेम लिया, इसमें पूरे में एक नायलॉन का कपड़ा बांध देते हैं, ठीक है। किसका, नायलॉन का क्यों बांधते हैं, क्योंकि नायलॉन का कपड़ा मजबूत होता है, ठीक है। ऐसे टाइटली बांध देते हैं इसमें नायलॉन का कपड़ा, ठीक है। नायलॉन का कपड़ा पूरे फ्रेम पे टाइटली बांध देते हैं। और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है ना, इसलिए इस कपड़े को यूज करते हैं। और इसमें जो है खिंचाव होता है और बीच बीच में जाली भी होती है। और जब ये कपड़ा होता है इसमें फिर क्या करते हैं, किसी भी अवरोधक पदार्थ को इसमें लगा देते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे हमें डिजाइन बनानी होती है, जहाँ पे डिजाइन नहीं बनानी होती वहां पे कर देते हैं, और जो डिजाइन बनी होती है उस जगह को छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, कोई भी डिजाइन हमें अगर बनानी है तो क्या करना है, माना ये डिजाइन बनानी है या फिर कोई लोगो बनाना है, ठीक है, कोई भी लोगो बनाना है, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे हमें ये डिजाइन बनानी है तो इसको एक ट्रेसिंग पेपर पे बना लेते हैं, और पूरे इस पे अवरोधक लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं, पूरे फ्रेम पे अवरोधक लगा देते हैं। फिर पीछे से उस ट्रेसिंग को रख के उस जगह का अवरोधक हटा देते हैं। जैसे जहाँ पे हटाना है, तो ये डिजाइन हम एक दूसरे पेपर पे बना के इसके जस्ट अपोजिट रख के फॉर्म रख देते हैं पीछे, जिससे उसका दबाव पड़ा रहे। और फिर उसको पलट के ऊपर से कांच रखते हैं, जिससे ये जो डिजाइन है ना ये इस पे छप जाती है आके। फिर इस जगह का जो हम अवरोधक होता है उसको हटा देते हैं। फिर ये पूरा फ्रेम तैयार हो जाता है, ठीक है। ये फ्रेम तैयार हो जाता है, हमें जहां भी कलर करना होता है इस फ्रेम को रखते हैं और पूरे में कलर लगा देते हैं। तो जहां जहां कलर रहता लगना होता है लग जाता है, और बहुत अच्छी सी एक छपाई बन के सामने आती है। तो स्क्रीनिंग छपाई में हमने क्या देखा, एक फ्रेम की जरूरत होती है, क्या, फ्रेम की जरूरत होती है। और ये एक डिजाइन के लिए एक ही फ्रेम बनाया जाता है, ठीक है। एक डिजाइन के लिए एक फ्रेम का यूज कर सकते हैं, एक फ्रेम एक डिजाइन ही कर सकते हैं। अगर फ्रेम बड़ा है तो हम आधे आधे में दो डिजाइन बना सकते हैं, पर जो डिजाइन बनी होगी वो एक बार एक ही यूज आएगी। तो स्क्रीन छपाई समझ में आया, स्टेंसिल छपाई, स्क्रीन छपाई और ब्लॉक छपाई, तीन छपाई हमने देख ली है। नेक्स्ट देखते हैं, और जो ये स्क्रीनिंग छपाई किसके अंतर्गत आएगी, अवरोधक में। हमने आपको बताया ना पीछे कि अवरोधक में ये आएगी, कौन से स्टाइल में, अवरोधक स्टाइल में, क्योंकि इसमें अवरोध देखिए डिजाइन को लगाया जा रहा है। नेक्स्ट आएगा रोलर प्रिंटिंग। रोलर प्रिंटिंग तो बहुत आसान है, नाम से ही पता चल रहा है। रोलर
रोलर प्रिंटिंग, इसमें क्या होता है, रोलर में डिजाइन बना दी जाती है, ये मशीन के माध्यम से होती है, ठीक है, ये छपाई मशीन के माध्यम से होती है। इसमें क्या करते हैं, रोलर पर रोलर पर डिजाइन को उकेर दिया जाता है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या दिया था, इम्बोज फिनिशिंग, इम्बोज फिनिशिंग देखी थी ना, उसमें इम्बोज कपड़े पे इम्बोज बनाने के लिए डिजाइन को उकेर दिया जाता है, फिर उस जगह कपड़ा उठ कर चलाता है, उसी तरह छपाई वाले में भी होता है, रोलर पे डिजाइन उकेर दी जाती है, बैक में एक रोलर चलता रहता है जो कि कलर भरे पात्र से टच होके आता रहता है, और इधर आके इस वाले रोलर पे कलर छोड़ता रहता है, और रोलर का कलर जाके कपड़े पे छपता रहता है। इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है रोलर प्रिंटिंग का, ठीक है। इसके माध्यम से बहुत सारी छपाई होती है, जो डुप्लेक्स छपाई है वो डुप्लेक्स छपाई रोलर के माध्यम से ही होती है। अब आगे हम डुप्लेक्स छपाई देखेंगे, ठीक है। डुप्लेक्स छपाई क्या होती है, इसमें दो रोलर का यूज होता है, ठीक है। डुप्लेक्स डुप्लेक्स छपाई, डुप्लेक्स छपाई में क्या होता है, इसमें दो रोलर का यूज होता है, और इसमें दोनों तरफ, इसमें कपड़े के दोनों तरफ डिजाइन छप के आती है। कौन से दोनों तरफ, जो कपड़ा है उसमें दोनों तरफ डिजाइन छप जाती है, ठीक है, दोनों तरफ डिजाइन छपती है। इसको दोहरी डिजाइन प्रिंटिंग भी कहते हैं, दोहरी डिजाइन प्रिंटिंग, ठीक है। क्लियर हुआ, क्या कहते हैं, दोहरी डिजाइन प्रिंटिंग कहते हैं डुप्लेक्स छपाई को। इसमें क्या होता है, दो रोलर का यूज होता है, तो दोनों रोलर को के मध्य से कपड़े को गुजारा जाता है, और दोनों रोलर में डिजाइन बनी होती है, और जो कलर का पात्र वाला रोलर होता है वो दोनों रोलर को टच करता रहता है। एक रोलर है जो कि कलर को लेके आ रहा है, ठीक है, वो कलर के पात्र से टच होके आता रहता है, और दोनों रोलरों पे अपना कलर छोड़ता रहता है, और जब वो रोलर दोनों घूमते हैं तो कपड़ा उसके बीच से निकलता है, तो दोनों तरफ उसकी छपाई हो जाती है। तो इतना क्लियर हुआ डुप्लेक्स छपाई में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ऐसी छपाई है जो कि कपड़े में दोनों तरफ एक साथ हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर डुप्लेक्स छपाई आएगा, जो कि रोलर के माध्यम से की जाती है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में रोलर भी रहता है, रोलर भी रहता है, पर आपको रोलर नहीं करना, कि डुप्लेक्स सिर्फ इसी छपाई के लिए इसको जो है स्टैंड किया गया है, ठीक है। ये नाम, ये जो टर्म्स है ये सिर्फ इसी छपाई के लिए है, ठीक है। रोलर के माध्यम से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पर जो डुप्लेक्स छपाई है इसके माध्यम से ये वाली छपाई होती है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे स्प्रे छपाई। स्प्रे छपाई तो शायद सबने ही करी है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं करी होगी, क्योंकि जो है स्टार्टिंग में जो आर्ट हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी स्टेज पे, प्राइमरी स्टेजेस पे जो आर्ट होता है वहां पे बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। कौन सी, स्प्रे स्प्रे प्रिंटिंग, ठीक है, स्प्रे प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है, जिस जगह हमें डिजाइन बनानी होती है, ये मान लो कपड़ा है, इस पे हमें जो डिजाइन बनानी है, जो डिजाइन बनानी रहती है, उस डिजाइन का कोई अलग कपड़े पे, कोई अलग कागज के टुकड़े पे वो डिजाइन बना लेते हैं, और वो इस कपड़े पे रख देते हैं, ठीक है। इस कपड़े पे डिजाइन रख दिया, मान लो मुझे ये हाथ छापना है, ठीक है, ये हाथ को, इस हाथ के डिजाइन की कोई छापना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपना हाथ रखेंगे ऐसे, और स्प्रे कर देंगे, ठीक है, स्प्रे स्प्रे कर देंगे। इस पे मतलब एक स्प्रे वाली बॉटल से भी कर सकते हैं और ब्रश से भी कर सकते हैं, इसको स्प्रे प्रिंटिंग या ब्रश प्रिंटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ब्रश रखा, ठीक है, ऐसे हाथ रखा और स्प्रे कर दिया पूरे में। जब स्प्रे कर देंगे और हाथ हटाएंगे तो यहाँ पे ये डिजाइन बन के आ जाएगी, ठीक है। ऐसी डिजाइन बन के आ जाएगी, गलत बन गया पर जो सही डिजाइन है वैसे ही बन के आएगी इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो खाली जगह होगी जहाँ पे कोई सामान रखा होगा, कोई डिजाइन रखी होगी, उस जगह कलर नहीं जाएगा और पूरे आउटसाइड पे कलर आ जाएगा। तो ये होती है स्प्रे प्रिंटिंग या ब्रश प्रिंटिंग, ठीक है। तो क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। ये प्रिंटिंग तो हर किसी ने ही करी है, अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने ये प्रिंटिंग जरूर करी है। और एक प्रिंटिंग और बच्चों छोटे में भी सिखाया जाता है, वो हाथ की छपाई। उसमें क्या करते हैं, हाथ पे पूरा कलर लगा के ऐसे पूरा छपाई करते हैं, पूरा प्रिंटिंग ही है, ये सारी सब चीजें प्रिंटिंग ही है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है ब्लॉच छपाई। कौन सा? ब्लॉच छपाई। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ब्लॉच छपाई। ब्लॉच छपाई में क्या होता है? ब्लॉच छपाई मशीन के माध्यम से होती है। इसमें क्या करते हैं, रंग भूमि और डिजाइन एक साथ बनती चलती। जब हम छपाई करते हैं इस चीज को, मशीन से होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जब कपड़ा गुजरता है तो इसकी प्लेन कपड़ा होता है, बिना कलर का ब्लीच किया हुआ कपड़ा होता है। ज्यादातर ये सूती कपड़ों में भी किया जाता है, ठीक है। ज्यादातर ये सूती कपड़ों में किया जाता है। जो हम लोग कॉटन की साड़ियां देखते हैं ना, कॉटन की साड़ियां जिसमें डिजाइन बनी होती हैं, ठीक है, वो जो होती है वो इसी छपाई की होती है। उसमें क्या होता है, कलर के जो कपड़े का कलर होता है उस पर जो डिजाइन बनी होती है वो एक साथ बनती चलती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस कपड़े में जिस कपड़े में पृष्ठभूमि 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 और डिजाइन एक साथ बनाई जाती है, ठीक है, एक साथ बनाई जाती है, वो कौन सी होती है, ठीक है। जिस कपड़े में पृष्ठभूमि और डिजाइन एक साथ बनाई जाती है वो कौन सी प्रिंटिंग होती है? तो ब्लॉच प्रिंटिंग होती है। इतना समझ में है? ब्लॉच प्रिंटिंग, ठीक है। ब्लॉच प्रिंटिंग, इसका नाम याद रखना, ये क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। ब्लॉच छपाई क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाटिक छपाई। जो भी हमने ब्लॉच पढ़ा वो डायरेक्ट मेथड था, ठीक है, डायरेक्ट मेथड था। ब्लॉक बाटिक छपाई, ठीक है। बाटिक छपाई में क्या होता है, इसमें अवरोधक लगाया जाता है, ठीक है। अवरोधक अवरोधक का यूज करते हैं कौन सी छपाई में? बाटिक। और ये अवरोधक क्या यूज होता है? पैराफिन मोम, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी ऐसी छपाई है जिसमें पैराफिन मोम का यूज किया जाता है? कौन सा पैराफिन मोम का यूज किया जाता है, वो कौन सी छपाई है? तो वो है बाटिक छपाई, ठीक है। कौन सी? बाटिक छपाई। बाटिक छपाई में क्या होता है? मोम का यूज किया जाता है। इसमें हमें जिस कपड़े पे छपाई करनी होती है, फिर उस कपड़े में जहां पे डिजाइन नहीं लगना है वहां पे मोम लगा दिया जाता है, पैराफिन मोम, या फिर कोई और भी अवरोधक लगा सकते हैं आप, पर मेन पैराफिन मोम ही यूज किया जाता है, ठीक है। पैराफिन मोम लगा देते हैं, फिर उसके बाद खाली जगह पे रंग लगा देते हैं। तो कपड़े को गर्म पानी में डाल के या फिर डायरेक्ट भी लगा देते हैं। फिर क्या होता है, जहां पे मोम लगा होता है वहां डिजाइन नहीं छपती है, ठीक है। और जहां पे मोम नहीं लगा होता वहां डिजाइन छप जाती है, और जहां मोम लगा होता है वहां डिजाइन नहीं छपती है। फिर उस कपड़े को हम गर्म पानी में धो लेते हैं, तो पैराफिन मोम हट जाता है और सुंदर से एक डिजाइन निकलकर सामने आती है। कौन सी? बाटिक छपाई में। बाटिक छपाई में क्या होता है, एक सुंदर सी डिजाइन सामने आती है, ठीक है। अब क्या देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज मेथड से किया जाता है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या होता है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग डिस्चार्ज प्रिंटिंग में पूरे कपड़े को कलर कर लिया जाता है, पूरे कपड़े में डाइंग कर ली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जहां पर डिजाइन बनानी होती है उस जगह पे एक केमिकल लगाकर रंग को उड़ा देते हैं, ठीक है। रंग को उड़ा देते हैं, रंग को उस जगह से हटा देते हैं डिस्चार्ज प्रिंटिंग में, ठीक है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या होता है, कोई केमिकल लगाकर क्या होता है, रंग को उड़ा देते हैं उस जगह से, ठीक है। और वो जो केमिकल होता है वो कौन सा होता है? जिंक ऑक्साइड, ठीक है। केमिकल कौन सा होता है?
जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड केमिकल लगाकर उस जगह के रंग को उड़ा देते हैं तो एक सुंदर डिजाइन देखने को मिलती है, पर इसमें एक कमी होती है। इस वाले प्रिंटिंग में एक कमी होती है ये कि जब हम इस कलर को करते हैं ना, तो जहां पर हम ये केमिकल लगाते हैं उस जगह का कपड़ा कमजोर हो जाता है। उस जगह का कपड़ा कमजोर हो जाता है, ठीक है। उस जगह का कपड़ा कमजोर हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। इस डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या होता है, जब हम डिस्चार्ज प्रिंटिंग करते हैं तो जिस कपड़े में जिस जगह पे केमिकल लगाकर रंग को उड़ाते हैं उस जगह का जो कपड़ा होता है वो कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। फ्लॉक प्रिंटिंग। फ्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, फ्लॉक प्रिंटिंग। फ्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसका एक उदाहरण हम देते हैं। आप एक चीज समझा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हम लोगों ने जब पहले डिजाइन बनाई थी, ज्यामिति रंगोली, रंगोली एक बनाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं कि एक फेविकोल के माध्यम से, फेविकोल माध्यम से कोई डिजाइन बनाते हैं अगर, तो बाय चांस हमें इस पर डिजाइन बनानी है, इसको दूसरे कलर से, इसको दूसरे कलर से, इसको दूसरे कलर से, जब हम रंगोली बनाते हैं तो भी इसमें हम ये काम करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे फेविकोल लगाते हैं, ठीक है, इस पे फेविकोल लगाते हैं, उसके ऊपर से रंग को डाल देते हैं, ठीक है, रंग को डाल देते हैं, या फिर कोई भी स्पार्कल डाल देते हैं, किरकिरी जिसे बोलते हैं वो डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, थोड़ी देर उसको छोड़ देते हैं, किसी दूसरे चीज से उसको दबाव डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर बाद में जब फेविकोल सूख जाता है तब क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। हटा के कपड़े को जब हटाते हैं तो जहां पे फेविकोल लगा होता है वहां सारा स्पार्कल चिपक जाता है, और जहां पे नहीं लगा होता है वहां क्या होता है, जो कपड़ा होता है ब्लैंक होता है। तो वही होता है इस फ्लॉक प्रिंटिंग में। फ्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, रेजिन की सहायता से, किसके, रेजिन की सहायता से, रेजिन की सहायता से, रेजिन की सहायता से क्या करते हैं इसमें, रेजिन की सहायता से कपड़े पे रेजिन लगा के उसको उच्च ताप पर छोड़ते हैं। तो जहां पे रेजिन लगा होता है उसके बाद कपड़ों के रेसे को उसके ऊपर डालते हैं, कपड़ों के रेसे को उसके ऊपर डालते हैं, तो जहां जहां पे रेजिन लगा होता है उस जगह वो कपड़े जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। वो कपड़े जाके चिपक जाते हैं तो उस जगह एक फेदर, जो फेदर होता है, फेदर वाले कपड़े होते हैं ना, उसका लुक देता है, वो कपड़े में ही लगे होते हैं, ठीक है। इस पर उसको रेजिन की सहायता से लगाया जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, फ्लॉक प्रिंटिंग में रेजिन का यूज किस प्रिंटिंग में करते हैं, रेजिन की मदद से किस प्रिंटिंग में छपाई करते हैं, तो फ्लॉक प्रिंटिंग होती है, ठीक है, फ्लॉक प्रिंटिंग होती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफर प्रिंटिंग। ट्रांसफर प्रिंटिंग। ट्रांसफर प्रिंटिंग में क्या होता है, जब हम ट्रांसफर प्रिंटिंग करते हैं तो हमें जिस कपड़े पे छपाई करनी है उस कपड़े पर नहीं, दूसरे फ्लेक्सिबल कपड़े पे, ऐसे कपड़े पे जो फ्लेक्सिबल हो, वो कपड़े पर जब उल्टा रख करके रखा जाए तो हर जगह पहुंच जाए। फ्लेक्सिबल कपड़े पर क्या करते हैं, एक डिजाइन बनाते हैं जो कि हमें बनानी होती है। फिर उस पर जब डिजाइन बनाने के बाद उसको जिस कपड़े पे हमें छपाई करनी है इस पर उल्टा करके रख देते हैं। फिर उसके बाद उच्च ताप द्वारा उसको उच्च ताप द्वारा ताप के संपर्क में रोलर के मध्य से गुजारते हैं। या फिर क्या होता है, जब रोलर के, तो उस कपड़े की जो डिजाइन होती है, उस कपड़े की डिजाइन दूसरे कपड़े पे छप जाती है। तो क्या होता है, ट्रांसफर, छपाई को हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। छपाई हमने दूसरे कपड़े में करी, उसका ट्रांसफर हमने ओरिजिनल कपड़े पे कर दिया, तो वो होती है ट्रांसफर प्रिंटिंग। क्लियर हुआ, वो होती है ट्रांसफर प्रिंटिंग। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। ट्रांसफर प्रिंटिंग, तो हमने सारी प्रिंटिंग देख ली, कौन कौन सी प्रिंटिंग होती है, ठीक है। ब्लॉच में क्या होता है, पृष्ठ और नमूने एक साथ रंगे जाते हैं, और फ्लॉक में क्या होता है, इसमें रेजिन की सहायता से रेसों को चिपकाया जाता है। तो इतना क्लियर हुआ।
तो हमने आज प्रिंटिंग देखी, प्रिंटिंग क्या होती है, प्रिंटिंग कितने स्टाइल से मतलब कितने मेथड से की जाती है। तो कितने मेथड हुए? 3। कौन-कौन से? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और डिस्चार्ज। ठीक है, 3 मेथड हुए या फिर 3 स्टाइल बोल लो उसे। 3 मेथड से प्रिंटिंग करी जाती है और कितनी प्रिंटिंग हुई वो सारा हमने डिटेल देख लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।